16 दिसंबर यानी विजय दिवस के मौके पर देश उन रणबांकुरों को याद करता है जिन्होंने सन 1971 की जंग में अपनी जिंदगी देश के नाम कुर्बान कर दी थी। इस मौके पर जहां लाखों पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, तो वहीं 54 भारतीय सैनिक ऐसे भी थे जिन्हें युद्ध बंदियों के तौर पर जाना जाता है। भारतीय वायुसेना के 3 जाबाज पायलट ऐसे भी रहे जो पाकिस्तान के कब्जे से निकलने में कामयाब रहे थे। इनकी कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है और जब आप इस कहानी के बारे में जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलेकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंहजी की पाक जैसे देश से बच निकलने की कहानी किसी रोमांच से कम नहीं है। इस कहानी पर एक फिल्म भी साल 2017 में रिलीज हुई थी जिसका नाम है ग्रेट इंडियन एस्केप और इसको काफ़ी तालियां भी मिली थी। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय वायुसेना के उन 3 जाबाज पायलटों के बारे में जानेंगे जो पाकिस्तानी जेल से निकलने में कामयाब हो पाए थे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही मोर्चे पर जवाब दिया था। 49 साल पहले लड़ी गई यह जंग एक ऐसी जंग थी जिसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया और दुश्मन को करारी चोट पहुंचाई। भारतीय वायुसेना ने उस जंग में पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां पर दुश्मन के कई ठिकानों पर बम गिराए थे। एक ऐसे ही मिशन के दौरान जिसका हिस्सा सुखोई 7 फाइटर जेट था। इसी मिशन के दौरान पूर्वी लाहौर में जफरलाल नाम की जगह पर दुश्मन की गोलीबारी में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इस एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलेकर उड़ा रहे थे और उन्होंने पंजाब के अदमपुर से इसे टेक ऑफ किया था। जेट क्रैश होने के बाद उनका पैराशूट दुश्मन की सीमा में जा गिरा और पाकिस्तान की सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुलेकर को रावलपिंडी में युद्ध बंदियों के कैंप में भेज दिया गया। उन्हें स्थानीय लोगों ने बुरी तरह पीटा था और इस वजह से वह बेहोश थे। भारतीय युद्ध बंदियों के हर कैंप की निगरानी पाक अफसरों को सौंपी गई थी। जिस कैंप में पारुलेकर को रखा गया था उस पर पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान अमीन नजर रखे थे। रावलपिंडी के कैंप में ही फ्लाइंग लेफ्टिनेंट पारुलेकर की मुलाकात कई भारतीय वायुसेना के ऑफिसरों से हुई, जिसमें फ्लाइंग लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंहजी समेत कई और भारतीय पायलट शामिल थे। 25 दिसंबर 1971 को भारतीय युद्धबंदियों को जानकारी मिली कि भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त दे दी है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुलेकर के अंदर देश पहुंचने की बेचैनी थी और इस बेचैनी ने उन्हें एक खतरनाक प्लान तैयार करके उसे अंजाम तक पहुंचाने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि सन 1968 में पारुलेकर ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया कि अगर दुश्मन उन्हें कभी पकड़ लिया तो वह बच निकलेंगे। पारुलेकर के दिमाग में शायद अपनी बात को सही साबित करने का जुनून था। पारुलेकर ने हर युद्धबंदी को उनको इस खास मिशन में शामिल होने के लिए कहा। जहां हर युद्धबंदी ने इस प्लान को खारिज कर दिया तो वहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंहजी उनके प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिशें शुरू हुई। कई वेटरन्स बताते हैं कि अपनी योजना को सफल करने के लिए इन तीनों ने सबसे पहले खुद को एक ऐसी सेल में पहुंचाया जहां पर सुरक्षा बहुत ज्यादा नहीं थी। इसके बाद जेल की दीवार पर तीनों ने छेद करना शुरू कर दिया। दीवार करीब 18 इंच मोटी थी। करीब 1 माह के बाद छेद तैयार हो सका और यह इतना बड़ा था कि तीनों यहाँ से बचकर निकल सकते थे। अभी मॉनसून का समय था और जोरदार बारिश हो रही थी, मगर 13 अगस्त 1972 को तीनों जेल से बचकर निकलने में कामयाब हो गए। जेल की बाहर की सड़क GT रोड की तरफ जाती थी और यह कोई भीड़ भाड़ वाली मार्केट नजर आ रही थी। उनके लिए ज़्यादा मुश्किलें नहीं थी क्योंकि उस समय सैनिक पाकिस्तान के स्वतंत्रता अगस्त की तैयारियों में व्यस्त थे, जो कि 14 अगस्त को था। तीनों ने क्षेत्र के नक्शे को अच्छे से पढ़ा और पहले उनका प्लान अफगानिस्तान जाने का था। ऐसा इसलिए सोचा गया था क्योंकि अगर तीनों भारतीय सीमा को पार करने की कोशिशें करते तो फिर उनके लिए खतरा बढ़ सकता था। तीनों ने लौंडी खाना जाने का फैसला किया, जो कि एक ट्रेन स्टेशन है और पेशावर में अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब है। यहाँ से अफगानिस्तान पहुंचकर फिर से तीनों भारत जाना चाहते थे। तीनों ने उन कपड़ों को पहना था जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुलेकर के माता पिता ने भेजे थे। उस समय युद्ध बंदियों को 57 रुपये हर माह मिलते थे।
उनके पास पैसे थे और इसके अलावा चॉकलेट, कंडेंस्ड मिल्क और अखरोट जैसा सामान भी था। लेकिन इसी बीच लोडी खाना जाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तीनों इस बात से बेखबर थे कि इस स्टेशन को अंग्रेजों ने सन 1931 में बंद कर दिया था। उस इलाके में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस नाम का कोई स्टेशन भी वहां पर मौजूद है। यहीं पर एक क्लर्क तहसीलदार को उन पर शक हो गया और वह उनसे पूछताछ करने लगा। इसके बाद उन्हें हथकड़ी लगाकर एक राजनीतिक एजेंट के ऑफिस में ले जाया गया। तीनों ने खुद को पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन के तौर पर बताया, जो छुट्टी पर लाहौर आए हुए थे। तहसीलदार ने पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ के एडीसी को कॉल कर दिया और एडीसी वही स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हामिद थे जो कैंप के इंचार्ज थे। उस्मान हामिद को पता लग गया कि तीनों ने बचने की कोशिश की और तहसीलदार से झूठ बोला है। पारूलेकर और एडीसी के बीच बात हुई और हामिद ने उनसे फ़ोन तहसीलदार को देने के लिए कहा। हामिद ने तहसीलदार से कहा कि ये हमारे आदमी हैं। जिस समय यह घटना हुई उस समय तीनों अफगानिस्तान बॉर्डर से बस 8 किलोमीटर दूर थे। इन तीनों की पहचान सामने आ गई और इन्हें फिर युद्ध बंदियों के कैंप में ले जाया गया। इसके बाद 1 दिसंबर 1972 को तत्कालीन पाक राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आदेश के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया और बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भेज दिया गया। करीब 1 साल तक युद्ध बंदी के तौर पर रहने और पाकिस्तान की कड़ी यातनाओं को झेलने के बाद भारत के यह वीर जवान अपने देश में आ चुके थे। 1971 के युद्ध में भारत के इन जाबाज पायलटों ने दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन के कई ठिकानों को नस्तनाबूद किया और फिर युद्धबंदी के तौर पर पाकिस्तानी जेल में यातनाएं सही। दोस्तों, भारत के ऐसे वीर जवानों के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारी कल की वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।